जय हिंद स्टूडेंट। आज का मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरडब्ल्यू ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का मॉडल पेपर 10 करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आज के मॉडल पेपर में अगर स्टूडेंट आपने हर एक सेक्शन में 25+ क्वेश्चन सही कर दिए तो आपकी तैयारी एकदम एग्जाम लेवल की है स्टूडेंट। तो एंड तक जरूर देखना स्टूडेंट। अंतिम समय में अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं एग्जाम में स्टूडेंट तो आपको यह प्रैक्टिस टेस्ट जरूर देखना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर बूस्ट होगा स्टूडेंट। और आरडब्ल्यू टेस्ट सीरीज से आपकी प्रैक्टिस होने वाली है तो एकदम एग्जाम का लेवल भी आपका अच्छी तरीके से रहने वाला है। टेस्ट का लेवल भी काफ़ी ठीक ठाक रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मॉडल पेपर 10 शुरू करते हैं स्टूडेंट। पहला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट, हिंदी से शुरुआत करते हैं। रिक्त स्थान हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ हो। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। मोटी अक्ल का सोने पे सुहागा, पत्थर की लकीर, बेपेंदी का लोटा। जल्दी से राइट आंसर स्टूडेंट कमेंट कर देंगे छांट कर। आपको 2 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करना है जैसे ही जो भी क्वेश्चन आएगा। तो इसका सही जवाब होने वाला बेपेंदी का लोटा हो क्या किसी बात पर दृढ़ रहो। बेपेंदी का लोटा हो क्या किसी बात पर दृढ़ रहो, ये आपका मुहावरा होगा राइट आंसर। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का राइट आंसर पहचानेंगे स्टूडेंट और कमेंट करके जल्दी से बताएंगे सभी साथी। जल्दी से बताएंगे सभी साथी। लड़ाई झगड़ा हो जाना, जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना। डी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखेंगे और उत्तर बताएंगे जल्दी से। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है, जल्दी से बताएंगे। इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा है। उचित, नदी, वर्तमान, अनुचित। जल्दी से बताएंगे संज्ञा शब्द कौन सा है, पहचान कर फटाफट से बताएंगे। तो नदी ही यहाँ पर एक संज्ञा शब्द है। कौन है, नदी है, याद रखेंगे। सब कुछ लुट गया इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, जल्दी से बताएंगे। सब कुछ लुट गया सर्वनाम पहचान कर बताएंगे। संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर डी निजवाचक सर्वनाम। जल्दी से सर्वनाम पहचानेंगे और उत्तर कमेंट करेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा स्टूडेंट कौन सा, सब कुछ लुट गया है, पता नहीं चल रहा है कितना लुट गया, क्या लुट गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर होगा। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वह ऊपर नीचे जाता रहता है वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। वह ऊपर नीचे जाता रहता है वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, ऊपर नीचे जो है वही आपका अव्यय पद होगा। डी बिल्कुल सही जवाब होगा स्टूडेंट। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। अपने मित्र में जल्दी से कारक पहचानिए कौन सा है, कर्ता, संबंध या फिर कर्म कारक या फिर संप्रदान कारक है। जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट कौन सा कारक है। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, इसमें कारक कौन सा है, जल्दी से राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो इसमें आपका संप्रदान कारक है। कौन सा है, संप्रदान कारक होगा, याद रखेंगे। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, जल्दी से पहचान कर उत्तर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। धुआं, संध्या, भत्ता, ढाबा। स्त्रीलिंग पहचानना है तो अच्छा अच्छी लगाइए स्टूडेंट। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप पहचान लेंगे। धुआं अच्छा होता है, भत्ता अच्छा होता है, संध्या अच्छी होती है कि अच्छा बोलेंगे, ढाबा अच्छा होता है कि अच्छी होती है। जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट कौन सा सही जवाब होगा। तो संध्या ही आपका स्त्रीलिंग बनता है। संध्या अच्छी होती है, आज की संध्या अच्छी है। संध्या मतलब शाम की बात हो रही है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से शब्दों में से एक वचन है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। प्राण, दर्शन, ओठ, तेल। एक वचन शब्द इनमें से कौन सा है, जल्दी से पहचान कर स्टूडेंट उत्तर कमेंट कर देंगे। तेल जो है वही आपका एक वचन शब्द है स्टूडेंट। बाकी के ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं, याद रखेंगे। ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, कौन सा संधि विच्छेद है जो सही नहीं है, जल्दी से पहचानिए। सुरेश धन सुरधन ईश, रमेश का रामधन ईश, महेश का महाधन ईश, नागेश का नागधन ईश। जल्दी से बताएंगे कौन सा एक संधि विच्छेद का जो युग्म जो है यहाँ पर गलत है। तो रमेश का रामधन ईश नहीं होगा, जल्दी से पहचान लेंगे। यही आपका जो है यहाँ पर गलत है। कौन सा गलत है, रमेश का रामधन ईश जो है गलत होगा। अगला उच्छिष्टि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इनमें से बताएंगे उच्छिष्ट शब्द का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो उच्छिष्ट का जो सही संधि विच्छेद होगा वो आपका उत्धनशिष्ट होगा। उच्छिष्ट जो आधा चा और छा का ता बन जाता है, आधा ता बन जाता है, याद रखेंगे। उत्शिष्ट बिल्कुल सही जवाब होगा। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से बताएंगे। जेब कतरा में जो है कौन सा समास है। संप्रदान, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर कर्म
तत्पुरुष है, जल्दी से बताएंगे कौन सा समास इसमें है। जेब कतरा में कई बार पूछा जाता है स्टूडेंट, इसमें आपका कर्म तत्पुरुष है। कौन सा है? कर्म तत्पुरुष है, याद रखेंगे। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय कौन सा होता है? पीछे वाला होता है, जल्दी से बताएंगे। कृदंत है, तद्धित है, स्त्री है या पर प्रत्यय नहीं है? पांडव में जल्दी से बता देंगे प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें आपका तद्धित प्रत्यय है स्टूडेंट। कौन सा प्रत्यय है? तद्धित और प्रत्यय है। कृदंत और तद्धित स्टूडेंट एक बार जरूर पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। स्वाभाविक स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताएंगे। स्वाभाविक और स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? दोनों में स्व है, दोनों में सु है या फिर दोनों में क्रमशः स्व और सु है? दोनों में क्रमशः सु और स्व है। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे स्टूडेंट, कौन सा सही जवाब होगा। राइट आंसर पहचानेंगे कौन सा इनमें जो है उपसर्ग है, जल्दी से पहचानेंगे तो इसमें आपका जो है दोनों में क्रमशः स्व और सु उपसर्ग है। कौन कौन से स्व और सु उपसर्ग हैं दोनों में से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब। देशज वे शब्द हैं जो पाली से हिंदी में आए हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं या फिर जो अपभ्रंश से हिंदी में आए हुए हैं। जल्दी से बताएंगे देशज शब्द कौन से हैं। देशज शब्द पहचान कर बताएंगे, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है वही देशज शब्द होते हैं, जिनकी व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चल रहा है, याद रखेंगे। कामदेव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज, जल्दी से बता देंगे। कामदेव का पर्यायवाची, तो कामदेव का पर्यायवाची यहाँ पर आपका मनोज बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि कामदेव का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? विलोम शब्दों का युग्म पहचानिए कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है? आपका कटु का तिक्त नहीं होता है, यही आपका गलत है। कटु और तिक्त ये तो दोनों एक ही जैसे हो गए, समानार्थी हो गए। निम्नलिखित शब्दों में से सही एक बर्तनी शुद्ध है, जल्दी से बताएंगे। इनमें से एक की बर्तनी शुद्ध है, बाकी 3 की गलत है। किसकी सही है? जल्दी से पहचान कर बताएंगे स्टूडेंट, किसकी बर्तनी जो है शुद्ध है। तो निरोग की जो बर्तनी है वही शुद्ध है। निरोग जिसे निरोग बोलते हैं, लेकिन निरोग होता है, कौन क्या होता है? निरोग होता है, याद रखेंगे। निरोग होता है, इसी की बर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, उपवाक्य है? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, ये आपका एक सरल वाक्य है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, एकदम सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, याद रखेंगे। शुद्ध वाक्य छाटिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? गाय का दूध यहाँ मिलता है, गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। जल्दी से बताएंगे। शुद्ध गाय का यहाँ दूध मिलता है, यहाँ मिलता है गाय का दूध शुद्ध। राइट आंसर जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, कौन सा इसमें से सही है। तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है स्टूडेंट, बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर यही बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। कौन सा है? बी बिल्कुल सही जवाब है। अत्यंज शब्द का संधि सही अर्थ है, जल्दी से बताएंगे। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? जो जन्म से अपंग हो, जो अपंग के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। जल्दी से बताएंगे अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो अंत्यज शब्द का सही अर्थ होता है जिसका जन्म जो है निम्न वर्ग में हुआ हो, जिसका जन्म जो है निम्न वर्ग में हुआ है स्टूडेंट, उसको अंत्यज शब्द कहते हैं। अंत्यज शब्द वैसे तो ये गलत ही होता है स्टूडेंट, किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अत्यधिक प्रयत्न करने से उच्चारित होने वाला व्यंजन कहलाते हैं। अत्यधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारित होने वाले व्यंजन जल्दी से बताएंगे क्या कहलाते हैं? तो वो आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है? जल्दी से राइट आंसर ढूंढेंगे और कमेंट करेंगे। जो संज्ञाएं लेखन में आकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है, यही बिल्कुल सही है, बी राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की ईसा की भाषा को कहा जाता है। जल्दी से बताएंगे क्या कहा जाता है? प्राकृत भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृत।
निम्नलिखित में से आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? जल्दी से बताएंगे। अपभ्रंश की पैशाची बोली से है, किसका है? जल्दी से बताएंगे किसका संबंध है स्टूडेंट? तो याद रखेंगे इसमें आपका पंजाबी का संबंध है पैशाची से। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट और उत्तर बताने की कोशिश करिए सभी स्टूडेंट। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, इनमें कौन सा अनुप्रास है? जल्दी से बताएंगे कौन सा अनुप्रास का अलंकार है? अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है? इनमें से पहचानिए और स्टूडेंट बताइए। इसमें आपका लाटा अनुप्रास है, कौन सा है? लाटा अनुप्रास है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? प्रथम लेखक किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जल्दी से स्टूडेंट कमेंट करेंगे। तो प्रथम लेखक आपका गारसा दा तासी को माना जाता है। किसे? गारसा दा तासी को माना जाता है, याद रखेंगे स्टूडेंट। आराती सैन्य सिंधु में सुवाड वागिन से जल प्रवीर हो जई वनेओ, वड़े चलो मैं कौन से गढ़ हैं? जल्दी से बताएंगे कौन से गढ़ हैं? जन झगड़ रगड़ जगड़ गुरु, जल्दी से बताएंगे कौन सा गढ़ है स्टूडेंट? इसमें ये एकदम आपका हार्ड लेवल का क्वेश्चन इसे कहोगे स्टूडेंट, ये आपका अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो इसमें आपका रगड़ जगड़ तगड़ जगड़ गुरु है, बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। एकदम अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है, जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ अज्ञ सर्वज्ञ, सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या एक शब्द होता है? सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है, याद रखेंगे। विवाहों के भेद हैं, कितने विवाहों के भेद हैं? जल्दी से बताएंगे। आश्रय और आलंबन, आश्रय और उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव, आलंबन और उद्दीपन। विवाह के भेद जल्दी से बताएंगे कौन से हैं? तो आलंबन और उद्दीपन जो है वो आपके विवाह के भेद हैं, याद रखेंगे। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करियो अपनायो। संयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें रस पहचानिए स्टूडेंट और कमेंट करिए कौन सा रस है। क्या इसमें भक्ति की बात हो रही है? जी हाँ, पायो रे पायो जी पायो मैंने राम रतन धम पायो, राम से भक्ति की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर भक्ति रस आपका कहलाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया था? जल्दी से बताएंगे। नासिरा शर्मा को जो वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उनके किस उपन्यास के लिए उन्हें दिया गया था? तो पारिजात जो उनका उपन्यास था उसके लिए मिला था। किसका था? नासिरा शर्मा का पारिजात उपन्यास था, जिसके लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे स्टूडेंट। एक बार ये पुरस्कार सभी रट लेंगे। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ, मैगसेसे, साहित्य अकादमी या फिर पद्मश्री? जल्दी से बता देंगे स्टूडेंट कौन सा तमस को पुरस्कार मिला है? भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार मिला है? उत्तर कमेंट करेंगे एक बार सभी स्टूडेंट। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कौन सा? साहित्य अकादमी, याद रखेंगे। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज जो है कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या फिर हिंदी का है? किसका है? जल्दी से बताएंगे। फ्रांसीसी का है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। सूरज का सातवां घोड़ा का लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या फिर मोहन राकेश कौन है? जल्दी से बताएंगे किसकी यह रचना है? तो यह रचना आपकी धर्मवीर भारती की है। किसकी होगी? धर्मवीर भारती सही जवाब होगा। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? रसखान कवि का वास्तविक नाम बताएंगे। नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल या फिर सैयद इब्राहिम? क्या था रसखान का वास्तविक नाम? तो रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। क्या था? सैयद इब्राहिम को याद रखेंगे स्टूडेंट, यही इनका नाम था मूल। इनमें से कौन सा शब्द संचार का माध्यम नहीं है? उसे चिन्हित कीजिए। कौन सा शब्द है जो संचार का माध्यम नहीं है? समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र पत्रिका, रेडियो।
जल्दी से बताएंगे संचार का माध्यम कौन सा इनमें से नहीं है। राइट आंसर पहचानेंगे तो रेडियो जो है वो आपका संचार का माध्यम नहीं है, यहाँ पर संचार का माध्यम नहीं है। यामा के रचनाकार कौन है, जल्दी से बता दीजिए। यामा के रचनाकार महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत हैं। जल्दी से बताएंगे यामा के रचनाकार कौन है। यामा के रचनाकार, ऐसे पुरस्कार भी मिला है यामा को, जिन्हें पुरस्कार भी मिला है यामा संग्रह के लिए। जल्दी से बता देंगे स्टूडेंट कौन है यामा के। महादेवी वर्मा है रचनाकार। यामा की रचनाकार जो है महादेवी वर्मा है स्टूडेंट। यहाँ पर आपके हिंदी के स्टूडेंट 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कमेंट करके एक बार बता देना हिंदी में 37 में से कितना स्कोर कर पाया है, एक बार कमेंट करके लिख देना सभी स्टूडेंट। अगर 25 प्लस हिंदी में सही कर लिए हैं तो साथियों आपकी तैयारी सही है, एकदम हाई लेवल की तो नहीं है, तो आपको और ज़्यादा अभी बूस्ट करना है। तो बूस्ट करने के लिए डेली प्रैक्टिस सेट स्टूडेंट आपको देना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, जीके जीएस के क्वेश्चंस भी देखते हैं और इनका भी स्टूडेंट आप आंसर जरूर करके जाना, सभी स्टूडेंट इनको भी देख कर जाना। भारतीय संसद द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो पहला भारतीय राज्य आपका असम था। कौन सा था, असम है भैया, याद रखेंगे। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर देंगे, थम्स अप का बटन दबाकर। सभी स्टूडेंट डेली क्लास आपकी चलती है स्टूडेंट। RWA टेस्ट सीरीज के हम पूरे 20 टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने 10 टेस्ट आज कंप्लीट कर लिए हैं। रोज एक टेस्ट रात 8 बजे होता है और स्टूडेंट हमने सुबह आपकी जीके जीएस की क्लास भी शुरू कर दी है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो आपकी सुबह 10 बजे आती है, उसको भी सभी स्टूडेंट जरूर देखेंगे। आज पहली क्लास हुई थी, जिन भी स्टूडेंटों ने नहीं देखी जाकर जरूर देख लेंगे, चैनल पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है। इनमें से कैबिनेट मंत्री कौन नहीं है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, विदेश मंत्री और कानून और न्याय मंत्री। जल्दी से बताएंगे इनमें से कैबिनेट मंत्री कौन नहीं है, तो कैबिनेट मंत्री इनमें से आपके रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री होते हैं, वो आपके कैबिनेट मंत्री नहीं है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण कराया था, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने या फिर धन्वंतरि ने। जल्दी से बताएंगे किसने निर्माण करवाया था, तो ये आपका अशोक ने करवाया था। किसने, अशोक ने, याद रखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, जल्दी से बताएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम मुखर्जी या फिर आपके जयप्रकाश नारायण। स्टूडेंट राइट आंसर फटाफट से कमेंट करेंगे, 2 सेकंड में आपको जीके जीएस का आंसर कमेंट करना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद रखेंगे। वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था। तारकेश्वर आंदोलन जो बंगाल में हुआ था स्टूडेंट, किसके विरुद्ध था, मंदिरों के भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी या फिर सांप्रदायिकता। राइट आंसर जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था। किससे, मंदिरों में भ्रष्टाचार। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन वाली नदी कौन सी है, जिससे सबसे अधिक बिजली उत्पादन की जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। जल्दी से बताएंगे कौन सी नदी है स्टूडेंट भारत में, वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। बिजली उत्पादन वाली सबसे अधिक बिजली उत्पादन वाली नदी आपकी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। पहाड़ी क्षेत्र में पाडजोलिक मिट्टी की विशेषता क्या है, पाडजोलिक मिट्टी की विशेषता पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, तो याद रखेंगे अम्लीय और कम उपजाऊ मिट्टी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अम्लीय और कम उपजाऊ मिट्टी को पाडजोलिक मिट्टी कहते हैं, याद रखेंगे। भारत का मानक समय IST ग्रीनविच माध्यम समय GMT से कितना आगे पीछे है, जल्दी से बताएंगे कितना आगे पीछे है भारत का मानक समय, तो याद रखेंगे स्टूडेंट ये आपका 5 सही 1/2 घंटे आगे है। कितना है, 5 सही 1/2 घंटे जो है आपका आगे है, याद रखेंगे। ए राइट आंसर होगा। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है, भारत में नीली क्रांति का जनक जो है किसको माना जाता है, फटाफट से उत्तर कमेंट कर देंगे। 46 का हीरालाल चौधरी को जो है नीली क्रांति का जनक माना जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, सबसे बड़ा और सबसे
प्राचीन कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट कौन सा है। सूती वस्त्र उद्योग है, भारत में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आरबीआई की मुख्यालय की बात हुई स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। मुंबई में है, कहाँ पर है, मुंबई में है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 देखिए और उत्तर बताइए फटाफट। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है, भारत में राजकोषीय नीति जो है कौन तैयार करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर सेबी। राइट आंसर बता देंगे स्टूडेंट क्या होगा, तो वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है। कौन, वित्त मंत्रालय करता है। अगले क्वेश्चन पर आइए, 50 नंबर पर बताइए इसका उत्तर क्या होगा। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है किस वर्ष घोषित की गई थी, तो याद रखेंगे स्टूडेंट 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है घोषित की गई थी। कब, 1948 को याद रखेंगे स्टूडेंट, 1948। अगला आ जाइए स्टूडेंट, 51 का भी बता दीजिए एक बार। पेंसिलिन की खोज किसने की थी स्टूडेंट, पेंसिलिन की खोज जो है किसने की थी। लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रोनाल्ड रॉस। स्टूडेंट याद रखेंगे, ये आपके होम गार्ड में पूछा गया था क्वेश्चन, जल्दी से राइट आंसर बता देंगे इसका। आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने, पेंसिलिन की खोज आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे पर जंग जो लगती है किस प्रकार की अभिक्रिया वो होती है, जल्दी से बताएंगे। ये आपकी रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन को स्टूडेंट याद कर लेंगे एक बार। अगला देखिए 53 का भी बता दीजिए। स्वामी हरिदास जयंती मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है। स्वामी हरिदास जयंती मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर लगता है स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे कहाँ पर लगता है प्रतिवर्ष। आपका वृंदावन में लगता है। स्वामी हरिदास जयंती मेला प्रतिवर्ष आपका वृंदावन में लगता है। कालाबाजी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कालाबाजी नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, जल्दी से बताएंगे। यूपी जीके का क्वेश्चन आ गया है स्टूडेंट, किस क्षेत्र का है। अवध क्षेत्र का आपका कालाबाजी नृत्य है, याद रखेंगे। एमएस वर्ड में पूरे टेक्स्ट को एक साथ चुनने सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। एमएस वर्ड में पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने की जो शॉर्ट कुंजी होती है स्टूडेंट, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे, बहुत इजी है। Ctrl+A शॉर्ट की होती है, कौन सी होती है, Ctrl+A से ऑल सिलेक्ट किया जाता है। वह साइबर अपराध कौन सा है जिसमें किसी वैध वेबसाइट के ट्रैफिक को किसी फर्जी वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाता है ताकि यूजर की जानकारी चुराई जा सके। यानी कि जो साथियों फर्जी वेबसाइट बनाकर ट्रैफिक चुरा लेते हैं, एक ओरिजिनल वेबसाइट की तरह एक फर्जी वेबसाइट बनाकर उस पर ट्रैफिक चला जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। सोशल मीडिया का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, उसे आपको फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मिंग कहा जाता है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और बलात् श्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है, जो मानवाधिकारों का एक मुख्य आधार है, जल्दी से बताएंगे। बलात् श्रम और मानव तस्करी का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है भारतीय संविधान का, तो याद कर लेंगे आर्टिकल 23 जो है बलात् श्रम और मानव तस्करी का निषेध करता है। आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 नंबर आप याद कर लेंगे एक बार स्टूडेंट इसको भी। अगला बताइए 58 का उत्तर। वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था FATF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएंगे। इसका मुख्यालय आपका पेरिस के फ्रांस में हो जाएगा। कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। 24 घंटे के बाद अपने आप गायब हो जाने वाले फोटो और वीडियो यानी स्टोरेज फीचर को सबसे पहले किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पेश किया था, जल्दी से बताएंगे। कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सबसे पहले पेश किया था, स्नैपचैट ने पेश किया था। किसने, स्नैपचैट ने। स्टूडेंट सोशल मीडिया के क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय जिसे
धरोहर नाम दिया गया था किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। धरोहर संग्रहालय कौन से राज्य में स्थित है? तो धरोहर संग्रहालय आपका गोवा राज्य में है। कहाँ पर है? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट, गोवा राज्य में है। कहाँ पर? गोवा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, 61 का भी उत्तर बताइए फटाफट से। दक्षिण पूर्व एशियाई देश मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है? मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है? एक बार सभी स्टूडेंट मुद्राएं जरूर एक बार रिवाइज कर लेना स्टूडेंट। एशिया की जो आधिकारिक मुद्रा है याद रखेंगे कौन सी है? मलेशिया की जो आधिकारिक मुद्रा है वो आपकी रिंगत है। क्या है? रिंगत जो है आधिकारिक मुद्रा है। कहाँ की है? मलेशिया की, याद रखेंगे। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से प्रसिद्ध भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी बता देंगे स्टूडेंट। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू होगी, जिसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट एग्जाम में, किसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, किसको जाना जाता है? भूटान को याद कर लेंगे। अगला 63 का बताइए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जल्दी से बता याद कर लेंगे स्टूडेंट, 2 अक्टूबर। भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष वित्तीय संस्था नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म बताएंगे स्टूडेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म है, याद रखेंगे। 65 देखिए फटाफट से, विश्व भर में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ILO का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का मुख्यालय जो है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बी राइट आंसर होगा इसका। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार का मुख्य रूप किस क्षेत्र से उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये आपका खेल प्रशिक्षकों के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों के क्षेत्र में स्पोर्ट्स कोचेज को दिया जाता है, याद रखेंगे। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया है? भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात जो है दर्ज किया गया है स्टूडेंट? कहाँ का किया गया है? केरल का दर्ज किया गया है। सबसे अधिक लिंगानुपात आपका केरल का है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? जल्दी से बताएंगे कौन सी गैस है वो? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखेंगे। अगला देखिए स्टूडेंट 69 का बताइए आंसर क्या होगा? क्रिकेट के खेल में 2 विकेट के बीच की पिच की मानक लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट के खेल में 2 विकेटों के बीच की पिच की जो मानक लंबाई होती है कितनी होती है? जल्दी से बताएंगे कितनी होती है? तो मानक लंबाई आपकी 22 गज होती है। कितनी होती है? 20.12 मीटर 22 गज की होती है। अगले क्वेश्चन पर देख चलिए स्टूडेंट और बताइए आंसर। 70 का आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक तहसील का प्रशासनिक और राजस्व प्रमुख कौन होता है? तहसील का राजस्व प्रमुख आपका उप जिला अधिकारी SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, याद रखेंगे, सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने के लिए गठित विशेष कमांडो बल ATS का पूर्ण रूप क्या है? ATS का पूर्ण रूप बताएंगे। यूपी ATS का पूर्ण रूप क्या होता है? एंटी टेरर स्क्वाड है। क्या है? एंटी टेरर स्क्वाड, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला आइए 72, प्राइड एंड एजुडिस नामक क्लासिक अंग्रेजी उपन्यास की लेखिका कौन है? जल्दी से बताएंगे इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका आपकी जेन ऑस्टेन है। कौन है? जेन ऑस्टेन जो इसकी लेखिका है। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? भारत का 53वां
टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे रानीपुर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, 53वां टाइगर रिजर्व। विश्व बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? विश्व बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका थाईलैंड करेगा। कौन सा? थाईलैंड को याद रखेंगे। अगला स्टूडेंट 75 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट करके बता देना। HW का प्रश्न है, लॉस एंजलिस में होने वाले 2028 तक ओलंपिक खेलों में दशकों बाद किस लोकप्रिय खेल को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? कमेंट करके बताना स्टूडेंट क्या होगा इसका राइट आंसर। और सभी स्टूडेंट आज का स्कोर भी कमेंट कर देना 75 में से कितना बना है। और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें। कल की क्लास में मिलते हैं, मॉडल पेपर 11 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद साथियों। कल की क्लास देखना बिल्कुल मत भूलना। क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताना। इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट करके बताना। अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।